हातच द्यायचा आहे. हाँ, ये बच्चे चाहते हैं कि पट्टू ये बताएं कि इस मैच में इतने दबाव होने के बावजूद भी किस तरह के उन्होंने हाँ ठीक है, बस वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस हमारी टीम ने तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया और तमाम खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत हम सेमीफाइनल में कदम रखे। और यकीनन तमाम वेस्वी को करीब से जानने वाले और इस ग्राउंड पर पट्टू और सलमान और उनकी टीम के खिलाड़ी हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं। पांगलोल जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देने में कामयाब हुए, बड़ी बात थी। यासीन भाई, पट्टू मैन ऑफ द मैच के हकदार हैं। मेरे ख्याल में आप डिक्लेयर करके ऐलान करके मैं दे दीजिए तो बेहतर रहे। हाँ रहे दे, तुम्हाला बोलो मी, ठीक है जाओ। दो बल्लेबाज जा रहे हैं धुतरौली की तरफ से। मेरे ख्याल में अंसार और कौन कौन बल्लेबाज नाम बताएं। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी, एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ आ जाए कोई एक नाम बताने के लिए। अच्छा है। दोनों टीमें ग्राउंड पे पहुंच गए, फील्डिंग सजाई जा चुकी है और मैच शुरू होने जा रहा है। 3-3 ओवर का ये भी मुकाबला होगा। अभी तक तो कम से कम फैसले ये हैं कि 3-3 ओवर के ही तमाम मुकाबले किए जाएंगे। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला धुतरौली और वेसवी के दरमियान। बॉलर का नाम बताएं। जीशान है बॉलर। कौन? इस्माइल आदम परकार की तरफ से 200 रुपए का इनाम, पट्टू के लिए 100 और 100 रुपए के सलमान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उनके लिए। हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में है, याद से मैच के बाद आके ले जाएं। पट्टू के लिए 100 रुपए का इनाम है इस्माइल भाई परकार की तरफ से और 100 रुपए का इनाम इस्माइल भाई परकार की ही तरफ से सलमान के लिए जो है मेरे पास मौजूद है। याद से आके ले जाए मैच के बाद। इस बीच जिशान है, पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वेसवी की तमाम गेंदबाजों ने। इस बार अंसार को गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में पहला सेमीफाइनल मुकाबला। वेसवी ये लगातार तीसरा राउंड खेल रही है। लगातार बोले अच्छी गेंद जिशान की। कौन दिख रहा है? अंसार सामना करने के लिए तैयार है। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊंचा खेला है, फील्डर देखना है गेंद के पास पहुंच रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। वन बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। अंसार के बल्ले से अपनी टीम के लिए और अपने स्कोर के लिए 4 रन से खाता खुल गया है। पांगलोली जैसी बड़ी और मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 हो जाना पड़ा था वेसवी के सामने खेलते हुए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वलोता भी हारी थी कि वेसवी के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। आज बैटिंग में उतने कामयाब नहीं। पट्टू जरूर अच्छा रहे थे पिछले मैच में भी, कैचेस ड्रॉप होने के बाद काफी हद तक अब्दुल रहमान ने भी कोशिश की थी। इस बीच एक मरतबा फिर जीशान गेंद करेंगे और बहुत ही एतमाद भरा शॉट अंसार के बल्ले से, रिवर्स शॉट खेला है और ये छोटा शॉट नहीं था। 6 रन हासिल कर लिए लगातार। 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आए हैं। ये पहली गेंद सिर्फ जाए कराने में कामयाब हुए थे जीशान। उसके बाद शायद हमें अमीन बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में रिवर्स शॉट में पहला इस टूर्नामेंट के लिए नहीं ना, सुबह में भी कोई लगा चुके हैं। हाँ, इस बीच जीशान गेंद करेंगे सीधे हाथ से, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं
एक मरतबा फिर खेला, पैड पे टकराना चाहते थे गेंद को, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक रन बना दौड़कर, फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते, एक रन बना, दूसरे रन के 2 रन बन चुके हैं, तीसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े, लेकिन तीसरा रन भी दौड़कर विकेटों के दरमियान दौड़ने का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। 3 रन हो चुके हैं और पहला ओवर अभी भी जारी है। 13 रन बन चुके हैं। ओवर का ओवर हुआ है ना, पहले ओवर का खेल चल रहा है। अभी तक जिस हिसाब से गेंदबाजी वेस्वी की रही है वो बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। जिशान ने भी पिछले मैच में अपने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। इस मैच में कम से कम जिशान के खिलाफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं अंसार। ऊंचा खेला है, बहुत जोरदार शॉट है, फील्डर गेंद के नीचे आसान कैच लेने में कामयाब हो गए। ये बड़ी विकेट, जिस तरह से खतरनाक बनते जा रहे थे ये बल्लेबाज अंसार, इस मर्तबा जीशान का शिकार हो गए। एक काफ़ी देर तक गेंद को हवा में खेलने में कामयाब हो गए थे। फील्डर ने पोजीशन बनाया, गेंद का इंतज़ार किया और उस कैच को आसानी के साथ तब्दील कर लिया आउट करने के लिए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं अदनान। 13 रन के स्कोर पर अंसार की पहली विकेट। बहुत अच्छा जा रहे थे अंसार। अमीन संजरी, ये संजरी सोफा के मालक नवीद भाई याद कर रहे हैं अमीन को। वो कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पहुंचे, उनसे बात करें। आपके छोटे भाई आपको याद कर रहे हैं, कुछ काम है। जिशान ओवर में आखिरी बार जाएंगे। विकेट हासिल हो चुका है। नाइफ मोटर्स के मालक दाऊद साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में देखिए, बिल्कुल सामने खड़े हैं। वो भी पूरा वक्त दे रहे हैं अपना। जहीम भाई प्रकार भी तशरीफ ला चुके हैं। जितने भी लोग अपने वक्त निकाल कर आए हैं उनका खैर मकदम है, शुक्रिया। ऊंचा खेला, ये 6 शायद होंगे देखना। और ये 2 गेंदों पर लगातार 2 बड़ी विकेटें। 13 रन के बाद जो दबाव होता है बॉलर पर और जो खुलकर खेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, वो ही किया। बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी नजर आई कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है जब 13 रन बन चुके होते हैं 4 गेंदों पर। आप गैप में नहीं खेल रहे हैं, आप ऊंचा खेल रहे हैं। आपने 2 विकेटें नहीं गंवाई, आपने 2 गेंदें गंवाई है 18 गेंदों में से। आमिर जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। 13 रन के बाद अगर कुछ ग्राउंड शॉट्स देखने में आते, सिंगल डबल या 3-3 रन दौड़कर या चौके की मदद से रन बनाए जाते, तो मेरे ख्याल में इस स्कोर को बहुत आसानी के साथ 20 तक लेके जाया जा सकता था बगैर नुकसान के। लेकिन 2 गेंदों पर 2 बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में स्कोर को ज्यादा आगे ले जाना चाहते थे। नतीजतन 13 रन 4 गेंदों में बन गए थे। बकिया 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल करके वापसी की है। अगर इस मैच को इस जीतने में कामयाब होते हैं तो अगले मैच में हैट्रिक पे होंगे जीशान। ये पिछले 2 मैचों के बेहतरीन गेंदबाज सलमान, कैप्टन सलमान के हाथ में गेंद। टारगेट क्या बनता है धुतरौली की तरफ से देखना होगा। 2 बड़ी विकेटें, दोनों मेरे ख्याल में जो ओपनर के हैसियत से बल्लेबाज आए थे वो अंसार ओपनर के हैसियत से आए थे, अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद है। ये गेंद जाएगी शायद बाउंड्री की तरफ, तेजी के साथ निकल रही है। शायद मुश्किल होगा किसी भी फील्डर को गेंद को रोकना, और रोकने में जरूर कामयाब हो गए हैं। इस बीच विकेटों के दरमियान तेज नहीं दौड़ पाए मेरे ख्याल में। जब बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और बाउंड्री के पास पहुंच जाए और फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो 3 रन तो बन जाते हैं। लेकिन इस मरतबा 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए अंसार। शायद स्ट्राइक अपने 3 रन बने। अच्छा, 3 रन जो विकेटों के दरमियान तेज दौड़ने का मुजाहरा करना चाहिए था वो किया। बिल्कुल 3 रन दौड़कर हासिल कर लिए। स्कोर 16। सलमान है बॉलर। पिछले 2 मैचों में लगातार अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। 7 रन देकर, क्या 11 रन देकर 7 रन देकर 5 विकेटें सलमान ने पिछले 2 मैचों में हासिल किए। वही सलमान अंसार के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल नहीं समझ पाए। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। ये वेस्वी की टीम इस मरहले में सेमीफाइनल का जो राउंड खेल रही है, सिर्फ अपने बॉलिंग लाइनअप
की बुनियाद पर। फील्डिंग अच्छी नहीं रही है हालांकि ग्राउंड पर वेस्वी की, लेकिन उसके बावजूद भी किस्मत अच्छा साथ दे रही है। उनके बॉलर अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बल्लेबाजों में काफ़ी हद तक पट्टू के अलावा दूसरे जो बल्लेबाज उतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अब्दुल रहमान, और ये मिस फील्डिंग हो गई थी, चौका भी निकल सकता था। तीसरे रन के लिए मोड़ना चाहते हैं, थ्रो जब तक सलमान के पास आता। बिल्कुल बॉलिंग एंड पे सलमान के पास तेज थ्रो आया, 2 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने हासिल कर लिए। स्कोर 18 रन पे पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। सलमान है बॉलर, अभी तक अपने इस ओवर में एक डॉट गेंद जरूर की है, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अंसार। फील्डर के पास जब तक गेंद पहुंचती, 1 बाउंस के साथ तेज कदमों से अंसार ने अपनी टीम के लिए और अपने लिए 1 रन का और स्कोर में इजाफा किया। गेंद कर रहे हैं सलमान, बहुत तेज शॉट, ऊंचा खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे नहीं लपक पाएंगे, उनकी पहुंच से दूर गेंद बाउंड्री के बाहर जाके गिरी और बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस गेंद को सलमान के समझ गए थे, एक कदम सिर्फ आगे किया। अंसार ने क्या बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। ये टीम जो थोड़ी देर पहले पांगलोल के तमाम बल्लेबाज को नाकाम कर चुकी थी रन बनाने के लिए, इस मर्तबा देखें ये अंसार जो खेल रहे हैं, उन्होंने किस तरह का दबाव बनाया है बॉलरों पे। ये गेंदबाज जो सबसे कामयाब रहा था अभी तक के 2 मैचों में वेस्वी की तरफ से, बहुत अच्छी गेंद। जब रन बनते हैं तो बैट्समैन को लगता है कि हर तरह ओवर मुकम्मल हुआ है। ओवर के मुकम्मल होने के बाद 25 स्कोर है, 22 रन पे बैटिंग कर रहे हैं अंसार। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 25 रन। पिछले मैच में पट्टू ने अच्छी गेंदबाजी की थी, अपने आखिरी 25 स्कोर है, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे अपने आखिरी ओवर में। देखें अब इस मर्तबा पट्टू किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि दुतरोल की तरफ से 2 विकेटें जरूर गिरी हैं, लेकिन ओपनर अंसार जो जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो किस तरह की बैटिंग करते हैं पट्टू के खिलाफ, ये देखने लायक होगा। पूरा टाइम दे रहे हैं सिराज भाई धनशे भी, सुबह से आ जाते हैं, बिल्कुल शाम तक काफी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट से। पट्टू ओवर में तीसरी ओवर लेकर, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद काफी देर तक हवा में थी और फील्डर नहीं रोक पाए थे। गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई, बहुत अच्छी गेंद थी पट्टू की, यह गेंद अच्छी थी, 4 रन जरूर हासिल हुए। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद विकेट के पीछे निकल गई थी और आउटफील्ड खासा फास्ट है। 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा, स्कोर 29। इरफान मापकर भी तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल है। खूबसूरत शॉट, अच्छी गेंद पर बेहतरीन शॉट, मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन बैकअप में थे फील्डर पीछे दूसरे, उन्होंने अब्दुल रहमान को कवर किया हुए थे। यकीनन दूसरा रन तेज कदमों से लिया और वो बाउंड्री निकल सकती थी अगर जीशान उनको बैकअप ने किए होते तो। 2 रनों का स्कोर में इजाफा। हाँ, 1 रन, 1 ही रन आया जी, 30 रन बने हैं। बहुत पटकी हुई गेंद थी, लूज गेंद, पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए, भेज दिया 6 रनों के लिए और 6 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 36 रन, 36 स्कोर, बड़े स्कोर की तरफ जा रही है। 28 रन पे अकेले अंसार खेल रहे हैं। क्या जारहाना बल्लेबाजी किया हमारे स्कोरर अफसार मुकादम बता रहे हैं कि सिर्फ 6 गेंदों में 28 रन पे बैटिंग कर रहे हैं ये अंसार। सिर्फ 6 गेंदें खेली है उन्होंने और 28 रन, वो भी उस टीम के खिलाफ जिन्होंने अभी तक इन दोनों मैचों में जो जीता है बहुत कम रन दिए थे। 2-2 रन और 3-3 रन पर जो जिन गेंदबाजों ने
अच्छी गेंदबाजी के जरिए अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया था, उनके खिलाफ खेलते हुए अंसार इस तेजी से रन बनाने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ 6 गेंदें खेली हैं और 28 रन पे बैटिंग कर रहे हैं दुतरौली के लिए। राउंड विकेट गेंद करेंगे पट्टू को। एक मरतबा फिर बहुत अच्छा शॉट है, ये कैच बना सकते हैं। कैच तो नहीं लपक पाए लेकिन छक्का 6 रन से रोकने में कामयाब हुए। इस बीच 2 रन दौड़कर हासिल कर लिए। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे। कैच बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब देखा कि उनकी पहुंच से दूर गेंद है, मुश्किल हो जाएगा अगर कैच लपकने की कोशिश करूं, तो उन्होंने गेंद को हाथ लगाकर ग्राउंड के अंदर रोक दिया। 2 रन का इजाफा स्कोर में। पट्टू इस मरतबा फिर एक मरतबा दौड़े हैं। बहुत अच्छी गेंद की है, ये मिस फील्डिंग हुई है, नतीजतन गेंद बाउंड्री लाइन शायद पार कर जाएगी, देखना है। 4 रनों के लिए अनवर धनशे साहब बता रहे हैं कि यह बहुत महंगा ओवर रहा है पट्टू का। पिछले मैच में सलमान और पट्टू ने अच्छी गेंदबाजी की थी, जीशान थोड़े महंगे रहे थे। इस मैच में ये दोनों गेंदबाज जो पिछले मैच के बेहतरीन गेंदबाज करार दिए गए थे, महंगे साबित हो रहे हैं। स्कोर 42, ये पूरे दिन में जितने भी टीम खेली है उसमें सबसे बड़ा स्कोर हो गया है दुतरौली का। पट्टू सीधा से राउंड विकेट। अंसार को फिर गेंद जाएगी बाउंड्री की तरफ। फील्डर गेंद पे पहुंचे, 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, 2 रन तेज कदमों से हासिल करने में और तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। और ये ड्राउन एक मरतबा फिर आसमान की तरफ मालिक होता हुआ। 46 का बड़ा हदफ है जीत के लिए। 45 बने हैं रन, 45 जीत के लिए 46 रनों का बड़ा हदफ होगा। ये आज का सुबह से जितने मुकाबले हुए उसमें सबसे बड़ा स्कोर है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो नासिर भाई दादरकर, इसी तरह ज्वेलर्स वाले बम्बई के जो है उनका रफीक भाई गजाले जिन्होंने 3रा नंबर दिया और चौथा साजिद मिरकर की तरफ से। इसी तरह से दाऊद भाई चरफरे ने फर्स्ट डे और लास्ट डे के लिए मैन ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी रखी है नाइफ मोटर्स की तरफ से, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है और सेकंड सेमीफाइनल होगा BCC बानकोट और वालवटी के दरमियान। दूसरा सेमीफाइनल होगा। हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमाए मैच देखने के लिए आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से यकीनन दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिनमें हमारी सीधी तरफ है रफीक भाई चरफरे, अब्दुल रऊफ नाड़कर, इसी तरह सिराज भाई धनशे, अब्दुल कादिर मुकरी, फारूक भाई उंडरे और वेला से भी हमारे आए हैं वीरेंद्र पाटिल, ये भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए। सुशील भी आए थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी तरह जमाल भाई असवारे, इस्माइल भाई उंडरे, इसी तरह हमारी लेफ्ट साइड में भी कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां बैठी हुई है जिसमें फयाज भाई भी है, अबू बकर पेवेकर, जावेद मापकर, नासिर भाई बेग, लियाकत नाड़कर, इसी तरह फारूक भाई खैर और जो हमारे मेहमान आए हैं सलीम भाई सरखोत, नासिर भाई दादरकर, मोहम्मद साहब दादरकर, फैज़ सनगे, नवीद सनगे और बहुत सारे हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। हर एक का नाम लेना यहाँ पर उतना। लियाकत भाई नाड़कर भी तशरीफ़ फरमाए, जफर भाई परकार, लियाकत भाई हजवा ने भी तशरीफ़ फरमाए। यहाँ पर हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 18 गेंदों में कितनी बजे 40 रनों की जरूरत है। ये ड्रॉन के जरिए पूरा ग्राउंड लिया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके अपनी फील्डिंग सजा ले दुतरौली कप्तान और बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज आ जाए यहाँ पर। 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। पहला सेमीफाइनल है, करो या मरो की पोजीशन दोनों टीमों के लिए। बड़ा हदफ देने में कामयाब रही यहाँ पर दुतरौल की टीम। अब पट्टू के बल्ले से शानदार और जानदार शॉट की हाजत रहेगी वेस्वी के लिए। जनरेटर का यहाँ पर जो
यूट्यूब के जरिए और कैमरा के लिए जो लाइट की जरूरत होती है उसके लिए जनरेटर जिन्होंने प्रोवाइड किया है जमाल भाई हसवारे, यहाँ पर तशरीफ फरमाए। हसवारे फैमिली का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 46 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत। पहली सेमीफाइनल है, अच्छा हदफ देने में यहां पर कामयाब रहे। अब देखते हैं कि किस कदर कामयाब होती है वेस्वी की टीम। मुसलसल 3 मैचेस जीत चुकी है, बॉलिंग की बलबूते पर मैचों को जीता था, लेकिन इस सेमीफाइनल में उनके बॉलर नाकाम नजर आए। बल्लेबाज है उनके पास। अब इन 18 गेंदों में देखते हैं कि हदफ लेने में कामयाब होते या नहीं। हमारे गांव के सरपंच जनाब नूरुल्लाह परकार भी तशरीफ फरमाए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके मैच शुरू करवाए अंपायर। टीम मीटिंग से परहेज करे, वक्त हो चुका है। दूसरा सेमीफाइनल फाइनल है और फिर चौथे इनाम के लिए भी एक मुकाबला होना है। बहुत मेहरबानी होगी कप्तान इस बात को जहन नशीन फरमा ले, जितना जल्दी हो सके गेम को स्टार्ट करवाए। दूसरा सेमीफाइनल होगा वालवटी और बानकोट के दरमियान। बानकोट सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। अब देखते हैं कि शायकीन को कितना खुश कराने में कामयाब होती है बानकोट की टीम। ग्राउंड शॉट यहां पर लेने होंगे। टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए, आमीन भाई से राब्ता कायम करे। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला होगा वालवटी और बानकोट के दरमियान। अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर आमिर। पट्टू है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जीशान। इस क्या यूट्यूब के लिए जो मैच रिले कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट क्लब .in, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ड्रोन का भी इंतजाम यहां पर नासिर भाई दादरकर ने करवाया है। पहली मर्तबा बानकोट की सरजमीन पर ड्रोन के जरिए यूट्यूब के लिए जिन्होंने डोनेट किया है सोनी लादूबा एंड सन्स ज्वेलर्स की तरफ से, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और रिजवान भाई वाईफाई वाले जो कि पूरे बानकोट एतराफ में, पंदीर में, मांदोली में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से वो वायर लाकर यूट्यूब के लिए शायकीन को महसूस करवा रहे हैं। यकीनन उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत। एक मरतबा फिर मैच की तरफ लौट रहे हैं। गेंद है कौन है बोलो, आमिर के हाथ में। सामना करने के लिए तैयार है पट्टू। सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। जारहाना बल्लेबाज पट्टू के लिए। आज पट्टू को चलना बहुत जरूरी है। इस बीच पट्टू के बल्ले से पहली गेंद बाउंड्री लाइन को बाहर निकल गई और आगाज किया है पहली गेंद से। 46 रनों की जरूरत है। बड़ा हदफ है आज का टूर्नामेंट का। 3 ओवर के मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर है जिसको अबूर करना होगा। दुतरोल की टीम ने बहुत अच्छा खेला बल्लेबाजों ने। अब गेंदबाजी देखे किस तरह की होती है। पट्टू और जीशान ये 2 हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। ये इस मैच को अगर वो फाइनल तक ले जाना चाहते हैं अपने आप को, तो इस मैच में पट्टू का और जीशान का लगना निहायत जरूरी। जबकि ये गेंदबाज आमिर अच्छे गेंदबाज है। देखें पहली ओवर में किस हद तक अपने दबाव बनाने में कामयाब होते हैं, या पहली ओवर से ही ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से गेंदबाजों पर हावी रहे थे दुतरोली के बल्लेबाज, उस तरह से ये दोनों बल्लेबाज भी खेल कर पेश करते हैं। इसलिए कि 46 रनों का हदफ बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा हदफ है। हर ओवर में 15 रन की औसत दरकार है। अभी देखें पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद क्या हदफ बनता है, लेकिन फिलहाल स्कोर रुका हुआ है 5 रन पर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। सामना करेंगे जीशान। दोनों तरफ से अच्छी गेंद बल्लेबाजी करनी जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है आमिर की। इस गेंद पर रन नहीं बना। 46 रनों का हदफ बहुत बड़ा होता है। जितनी ज्यादा कोशिश पट्टू अपने पास स्ट्राइक की करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं।
टॉस के लिए बानकोट के कैप्टन से गुजारिश है कि वो, और वालवटी के टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। नूरुल्लाह प्रकार साहब सरपंच टॉस करेंगे। एक अच्छी गेंद और अपील हुई है, लेकिन 2 गेंदों का सामना किया। ड्रोन सामने आपके कमेंट्री बॉक्स से निकल चुका है और देखें बिल्कुल बारीकी के साथ इस खेल के से लुत्फ अंदोज होने वाले जो शायकीन हैं उनके लिए बहुत करीब से फोटोज दे रहा है। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 अच्छी गेंदें जीशान के लिए की, जिसमें 1 रन 2 गेंदों पर आया। पहली गेंद पर पट्टू ने जरूर चौका लगाया था, लेकिन आमिर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये ओवर बहुत ही कामयाब और कीमती हो सकता है किसी भी टीम के लिए। पट्टू के बल्ले से बहुत ऊंचा गया है, फील्डर नहीं ले पाएंगे शायद इस गेंद को। 1 बाउंस के साथ गेंद 6 रन के लिए निकल चुकी है। ऐसा लगा कि शायद 1 बाउंस के, बहुत ही जिस तरह की जरूरत थी उस तरह का शॉट खेला है। वेस्वी को इसी तरह के हिट लेने होंगे, जबकि आमिर को अगर अपनी टीम को बचाना है तो पिछले मैचों में जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है वैसी गेंदबाजी करनी होगी। अबा प्रकार और मुराद सर भी तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनसे उम्मीदें लगी हुई थी कि वो शायद पहुंचेंगे। मुश्ताक भाई मिलकर भी तशरीफ ला रहे हैं। इस्माइल भाई उंडरे आकर चले गए हैं। ये अच्छी गेंद करार दी। अंपायर के फैसले का ख्याल रखें। हद इस्माइल भाई उंडरे भी तशरीफ फरमा है। अच्छा कितने रन आए? 12 रन पहली ओवर में बने हैं। टोटल 46 रनों की जरूरत है। पट्टू कभी भी मैच का रुख पलटाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल जीशान भी। अफसार मुकादम स्कोरर जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं लगातार कल से पूरा अपना वक्त दे रहे हैं और इतनी तेजी के साथ जैसे कंप्यूटर चलता है, बहुत तेजी के साथ। इकबाल भाई सोरकर, फौजान परकार, मुश्ताक भाई मिरकर, नाइलत मुश्ताक भाई। अच्छा वालवटी ने टॉस जीता है, देखें उनका, और उन्होंने शायद बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस बीच बॉलिंग के लिए आए हैं नए गेंदबाज अंसार। 12 ओवर पहले ओवर में सिर्फ 12 रन बने हैं। इस ओवर में मौजम धनशे साहब को लगातार हम याद कर रहे थे और वो आप तशरीफ ला रहे हैं अपना वक्त निकाल कर। अपील हुई है और एलबीडब्ल्यू की अपील पर आपको सिर्फ गेंद ज़ाय हो गई या लेग बाय का रन मिला वो देखिए, विकेट नहीं मिलेगी। 1 रन का स्कोर में इजाफा वेस्वी के लिए बड़ा चैलेंज है। पट्टू जब तक ग्राउंड पर हैं ये मैच कभी भी रुख बदल सकता है, लेकिन पहली ओवर में 12 रन बनने के बाद दबाव ज़रूर अब बल्लेबाजों पे बनता जा रहा है। ये सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल आज खेला जा रहा है। धोतरोली की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। देखें इस पूरी ओवर में अंसार किस तरह पट्टू को क्या करते हैं देखना है। इस बीच खेला ज़रूर है। पट्टू ने रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन तेज कदमों से हासिल कर लिया, 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इस 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 15 रन। बहुत तेज कंप्यूटर की तरह इनका जहन चलता है और मौका नहीं देते कमेंटेटर को। कह रहे कि 10 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत है। हर तरफ ध्यान रहता है और पूरी बारीकी से स्कोर का काम कर रहे हैं और ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि पट्टू की फेवरेट शॉट कौन सी है। बिल्कुल उसी तरह से ऑफ स्टंप के बाहर ललचाई हुई गेंदें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पट्टू को पिछले कई मैचों में धुतरोली की टीम ने जब भी मैच खेला है उन्होंने
बल्लेबाजों को पढ़ लिया है कि किस तरह का बल्लेबाज है ये। और आम तौर पर जो भी बल्लेबाज सीधे हाथ का अगर हो तो लेग साइड में घूमकर ज़्यादा खेलेगा, और पट्टू भी उसी तरह का शॉट खेलना पसंद करते हैं, और हवा भी उनके मुआफ़िकत में चल रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी सूझबूझ भरी बॉलिंग कर रहे हैं ये सीधे हाथ से। और द विकेट फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद जा रही है जब तक फील्डर के पास, फील्ड हो चुकी है, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। जिशान के पास बेहतर मौका था, ये फुल टॉस गेंद थी, तोहफा होता है फुल टॉस बॉल। यकीनन बल्लेबाज के लिए जिस तरफ चाहिए, जैसा चाहिए वहां से रन बना सकता है, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए खेला जिशान ने और पट्टू को मौका दिया। पूरा भरोसा पट्टू पे किए हुए हैं, इसलिए कि ऐसे बल्लेबाज हैं पट्टू के मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है अंसार की, बहुत ऊंचा। ये कैच अगर लेने में कामयाब हो गए तो ये मैच में लगभग बन जाएंगे। बहुत ही बड़ा विकेट, मैच पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। वेस्वी के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में पट्टू की बड़ी विकेट हासिल हो गई है, इसलिए बड़ी हम कहेंगे कि इस वक्त रनों की जो ज़रूरत है वो बहुत धीमा स्कोर चल रहा है, और पट्टू का रुकना निहायत ज़रूरी था। पट्टू देखना चाहते थे कि मैं कुछ अच्छे स्ट्रोक्स के ज़रिए मैं स्कोर को नज़दीक ले जाऊं, लेकिन अंसार की तारीफ़ करें उतनी कम है। तमाम बल्लेबाजों ने, खास करके अंसार ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी, और इस मरतबा मजहर प्रकार भी हैं हमारे सामने से गुजरे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। शौकत चचा प्रकार भी आए हैं, बाबू के वालिद साहब मुअज्जम धनशे एमडी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। उनके बड़े भाई इस्माइल धनशे का इंतज़ार रहा पूरे दिनों में, लेकिन शायद वो गांव में है नहीं। अच्छी गेंद इस बीच, मकबूल भाई नाड़कर फ़ोन करके बता रहे हैं कि मैं लगातार इस यूट्यूब के ज़रिए दापोली से मैच में ग्राउंड पर बना हुआ हूँ तमाम, और ये अपील हुई है। शायद स्कोर 18 रन है, 6 गेंदें हैं, और वेस्वी ने जो पिछले मैच में पांगलोली के खिलाफ खेला था, 6 गेंदों में वेस्वी के खिलाफ खेलने के लिए 27 रन की ज़रूरत थी, और अभी वेस्वी के बल्लेबाजों को लगभग उसी तरह का 1 रन ज़्यादा है, 28 रनों की ज़रूरत है। बहुत ही मुश्किल स्कोर है, और बॉलर है वीरू। फिलहाल तो कम से कम मैच पर कंट्रोल बनाए हुए है दुतलोली की टीम। ये शायद पहली मर्तबा हमारे यहाँ खेलने के लिए आई है, और पहली आ चुकी है। अच्छा मैं था नहीं, मुझे पता नहीं। ये फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद चल रही है। देखें फिलहाल तो मजबूत पोजीशन पे दुतलोली है, वीरू के पास है गेंद। संभाल के एकदम दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, ये यकीनन वाइड बॉल करार दी जाएगी। सेकंड इनिंग चल रही है, और आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रन दरकार हैं। 1 रन वाइड का आ गया, इस तरह 27 रन। ये पांगलोली के खिलाफ 27 रन ही चाहिए थे पांगलोली को वेस्वी के खिलाफ खेलते हुए। अब वेस्वी को उसी तरह की ज़रूरत है, जो बहुत मुश्किल स्कोर है। वीरू सलमान के आउट होने के बाद, और ये कैच के ऊपर पहुंच गए, एक आसान कैच गिराया है। ये अगर मैच क्लोज होता तो ये बहुत मुश्किल होता ऐसे वक्त में। 2 रन इस बीच दौड़कर मुकम्मल कर लिए। अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कैच के ड्रॉप होने के बाद 2 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिए। अच्छी कोशिश की थी, फील्डर ने दौड़ कर गए थे, लेकिन पोजीशन पर पहुंच गए थे। वो हाथ से चटक कर गेंद ज़मीन पे गिरी, और इस गेंद पर 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए बल्लेबाज। इसके बाद का बड़ा मुकाबला, ये सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम तमाम बड़ी होती है, बड़े मुकाबले ही होते हैं, लेकिन ये बड़ा मुकाबला हम खास करके इसलिए कह रहे हैं कि ये बानकोट की ऊंचा खेले हैं। शॉट फील्डर गेंद के नीचे नहीं ले पाएंगे गेंद को, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। ये अच्छे गेंदबाज हैं,
हालांकि मैच बहुत दूर है अभी भी, लेकिन ये 6 रन मदद दे जाएंगे। चार गेंदे हैं, 3 बड़े हिट मैच में फतह से हमकिनार कर सकते हैं। या तो बिल्कुल सही है, या तो 2 डॉट गेंदे दुतरौली को जिता सकती है। 3 बड़े हिटें अगर आती है तो मैच का पासा पलट जाएगा। जिस तरह वेस्वी ने पांगलोली के खिलाफ खेला था, नहीं बल्कि से वो इसहाक 11 के खिलाफ हुआ था मैच। अच्छी गेंद, बेहतरीन वापसी, लेकिन अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं होती है तो, और वो तीनों बड़ी हिटों की जरूरत है, 19 रन दरकार हैं। नहीं, अगर मैच स्कोर टाई होता है तो एक एक ओवर का मैच खिलाया जाएगा, सुपर ओवर होगी। एक गेंद का निकालना जरूरी है, या तो एक बड़े हिट की जरूरत है। देखना है, दौड़ना शुरू कर दिया, गेंद करेंगे, वाइड बॉल। यकीनन ये खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलने वाली गेंद वाइड करार दी गई। हन्नान भाई प्रकार भी दिलचस्पी रखते हैं, और उनके छोटे भाई निहाल यकीनन वो देख रहे होंगे, इसलिए कि बानकोट की टीम सेमीफाइनल में खेलने वाली है। अभी उनका कोई फोन तो नहीं आया, लेकिन ये ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, अगर ये कैच हो गया तो मैच बन सकता है। लेकिन क्या फील्डिंग की है, बहुत अच्छी फील्डिंग। 6 रन अगर ये निकल जाते तो ये मैच बराबर बना रहता। बहुत ही होशियारी के साथ बेहतरीन फील्डिंग के जरिए, वरना ये मैच में बने रहते थे, बिल्कुल मैच में बने हुए थे। जब देखा ऊंचे लंबे कद के आमिर ने कि ये कैच मुश्किल हो जाएगा, तो हाथ को झटक कर गेंद को ग्राउंड के अंदर कर दिया। इस बीच नहीं, वो 2 ही रन है जी, वो पहले ही बॉल रोकने में कामयाब हो गए थे। मैच में कितनी बॉल है? 2 गेंदे बाकी हैं। एक ही रन है जी, 1 रन एक ही है। 2 में 17 रनों की जरूरत है, जो अगर वाइट या नो बॉल नहीं आती है तो ये मैच में लगभग दुतरोल ने मैच अपने हक में कर लिया है, और ये फाइनल में कदम रख सकती है। ये गेंद फैसला कुन होगी, और ये यकीनन ये अगर चौका भी निकल जाता है, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं, फील्डर तक गेंद पहुंची, 1 ही रन। और दुतरोल शायद इस मैच में यकीनी तौर पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और ये दुतरोल ऐसी टीम है जो फाइनल में कदम रख सकती है। इस गेंद के बाद दुतरोल की टीम को मुबारकबाद कि मुस्तहिक माना जाएगा कि उन्होंने वेस्वी जो बहुत अच्छा खेली थी आज लगातार, उसके खिलाफ ये फतह हासिल कर सकते हैं। दौड़ना शुरू कर दिया, आखिरी गेंद लेकर 16 रनों की जरूरत है, जो कि नामुमकिन है। छोड़ दिया, वाइड बॉल, 1 गेंद और इजाफी। जब क्लोज मैचेस होते हैं तो इस तरह की गेंदबाजी बहुत महंगी साबित होती है, लेकिन रन ज्यादा हैं, इसलिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझदारी की गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज को गेंद से दूर रखें। बहुत ऊंचा खेला है, फील्डर की कैच फिर ड्रॉप हुआ है। मैच जरूर जीता है दुतरोल ने, तालियां हो जाए दुतरोल के लिए कि उन्होंने फाइनल में कदम रखा है। चिपोल के गालिब भी तशरीफ ला रहे हैं। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम दुतरोली है। दुतरोली ही नाम दिया उन्होंने।